अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कूल फैक्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है गिरी एसी के अंदर जो F4 का एरर आ जाता है, उसके लिए बेसिकली मैं ये बना रहा हूँ वीडियो ना, दोस्तों को बताने के लिए कि ये F4 का जो एरर है ये किस वजह से आता है और किस किस फॉल्ट पर आता है, यानी कि इसमें क्या क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये F4 का एरर हमारे इंडोर यूनिट के ऊपर शो हो रहा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में कि किस तरीके से हम F4 का जो एरर है उसको ख़त्म कर सकते हैं और इसको ख़त्म करने के बाद किस तरीके से हम अपने एसी को दोबारा से रन कर सकते हैं। तो भाई जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जो है प्रेस कर लें, क्योंकि मैं रोज़ या एक दिन छोड़कर एक दिन ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ और अपलोड करता रहता हूँ ताकि वो वीडियोस आप तक पहुँच सके और आपको कुछ नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो आप जो है प्लीज़ इसको जो है सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। तो अच्छा, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और मैं आपको जो है इसके बारे में समझाता हूँ और बताता हूँ कि ये F4 क्यों हमारा आता है। तो ये कार्ड मैंने ओपन किया हुआ है इंडोर यूनिट का जो गिरी का है। ठीक है, तो इसके अंदर देखें ये जो वायर नज़र आ रही है, ठीक है, ये रेड कलर का जो क्लिप लगा हुआ है ये वायर है ट्यूब सेंसर की, जो कि आउटडोर यूनिट के अंदर हमारा जो है ये कंडेंसर के सक्शन पॉइंट के ऊपर लगा हुआ होता है ये ट्यूब सेंसर। अच्छा, तो ये सेंसर क्यों लगा हुआ होता है, इसकी वजह और इसका मकसद लगाने का क्या है कंपनी का, ये मैं आपको बताता हूँ। ये असल में ये जो सेंसर है ये हमारा लो टेम्परेचर को सेंस करता है, यानी लो प्रेशर को सेंस करता है। जैसे ही रेफ्रिजरेंट हमारे यूनिट के अंदर कम होगी, हमारे एसी के अंदर अगर कहीं से रेफ्रिजरेंट लीक हो गई है और उसके अंदर अभी प्रेशर रनिंग प्रेशर से कम है, तो ये जो सेंसर होता है ये फ़ौरन एरर के ऊपर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, तो जो रेफ्रिजरेंट कम होने का एरर है वो कुछ और है और जो इस सेंसर का एरर है वो कुछ और है। ठीक है, अक्सर जो F4 का जो एरर आता है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ये देख रहे हैं जैक, इसके अंदर अक्सर कार्बन आ जाता है। ठीक है, कार्बन आ जाता है जिसकी वजह से ये F4 का एरर शो करता है, या आपकी वायर कहीं से डिस्कनेक्ट हो जाती है। जैसे कि ये क्लिप यहाँ पर दिया हुआ, इसी तरीके से एक क्लिप हमारा आउटडोर के ऊपर भी दिया हुआ होता है ताकि इंडोर से आउटडोर को कनेक्ट करने के लिए। जब भी हम न्यू एसी परचेज़ करते हैं तो बॉक्स के अंदर से जो है ना वायर निकलती है तकरीबन 4 से 5 मीटर की, वो वायर इस सेंसर को जो है कनेक्ट करती है इंडोर से आउटडोर तक। ठीक है, जब वो कनेक्ट हो जाता है तभी हमारा एसी वर्क करता है, लेकिन जब हमारी वायर अगर ख़राब हो जाएगी बीच में से कहीं से, तो वो ये जो एरर शो करता है ये सेंसर डिस्कनेक्ट होने की वजह से F4 का एरर जो है हमारे इंडोर यूनिट के ऊपर आ रहा होता है, या इसके ऊपर कार्बन आ जाएगा। इसके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इस क्लिप के अंदर नज़र आ रहे होंगे 2 पॉइंट्स आपको दे रहे हैं, इस पर जब भी कार्बन आ जाएगा तो F4 का एरर शो करेगा। या ये जैक जो है या ये क्लिप हमारा अगर लूज़ हो जाता है तब भी हमारा F4 का एरर जो है यूनिट के ऊपर आ रहा होता है। तो अक्सर जगह मैंने देखा है कि हमारा जो एयर कंडीशन है वो घर पर बेसिकली तो 10 से 15 फीट के ऊपर हमारा एसी के ऊपर पाइप लगता है, लेकिन जहाँ पर कमर्शियली यूनिट लगे हुए हैं या किसी कंपनी में या हॉस्पिटल्स में या कहीं और दूसरी जगह पर जहाँ पर हमें पाइपिंग की लेंथ बढ़ानी पड़ती है, जैसे कि बाज़ जगहों पे 100 फीट 120 फीट 150 फीट तक भी पाइप मैंने यूज़ किया है इसी के ऊपर ना, तो वहाँ पर हमें इस सेंसर को ज्वाइन करने के लिए तकरीबन जितना हमें पाइप यानी कि चाहिए होता है उतनी ही हमें ये वायर भी इसके साथ लगानी पड़ती है ताकि इंडोर से आउटडोर तक इस सेंसर को कनेक्ट किया जा सके।
ठीक है। अगर नहीं कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, क्या आपका F4 का एरर शो करेगा। ठीक है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए जितनी हम पाइप की लेंथ इस्तेमाल करते हैं उतनी हमें इसी वायर भी चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी वायर, आप ये सेंसर यूज़, यानी कि आपकी वायर इतनी इस्तेमाल ना हो, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे ही आउटडोर का जो सेंसर का जहाँ पर लगा हुआ है उस सेंसर को निकाल लें वहाँ से, आउटडोर से निकालने के बाद ये जो क्लिप है, इस क्लिप को एक साइड से जो आपकी वायर निकलती है बॉक्स के अंदर से, उसका एक क्लिप काट कर सेंसर के वायर को काट कर उसके ऊपर ज्वाइन कर दें, और इंडोर के साथ इसको कनेक्ट करके इंडोर के साथ ही उस सेंसर को अंदर की तरफ रख दें। तब क्या होगा कि आपको ज़्यादा वायर भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी और वो आपका F4 का एरर भी रेज़ हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा, तो आपका यूनिट बआसानी रन कर सकेगा। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया, तो इसके ऊपर कार्बन आ जाए तब वो F4 का एरर शो करता है। ठीक है, आपकी वायर कहीं से डिस्कनेक्ट हो जाए तब वो आपका F4 का एरर शो करता है, या आपका ये क्लिप जो है लूज़ हो जाएगा तब भी वो F4 का एरर इस कार्ड के ऊपर या इस यूनिट के ऊपर शो करेगा। और अगर आप इस सेंसर का काम ही ख़त्म करना चाहते हैं तो इसका एक तरीक़ाकार और है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें, ये कार्ड है, इस कार्ड के देखें मेरे इस उंगली के निशान के पास, ये देखें, ये 2 पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, ब्लैक से जो कलर है इसके दरमियान में देखें 2 पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को आप रेजिस्टेंस के साथ अगर जोड़ देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो क्या होगा, जितने किलो ओम का आपका एरर वो है सेंसर है, उतनी किलो ओम की रेजिस्टेंस अगर इसके साथ आप जोड़ देते हैं या इसके ऊपर ज्वाइन कर देते हैं, तो क्या होगा, आपको ये वायर भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है और वो सेंसर भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी के अंदर जोड़ दें और कार्ड को उसी जगह पर फिट कर दें, तो आपका एरर जो है फॉर मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, दोबारा कभी भी आपका F4 का एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं सेफ्टी करनी है अगर आपको अपने कंप्रेसर के, आपके आउटडोर यूनिट की, तो ये जो सेंसर है वो आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसका एरर का सिस्टम ख़त्म करना चाहते हैं और उसका सेंसर का सिस्टम ख़त्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जितने किलो ओम का आपका सेंसर है उतने किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पर आप ज्वाइन करके उस एरर को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो और उसका सेंसर का काम भी ख़त्म कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने यूनिट की सेफ्टी चाहते हो तो आप इस सेंसर को इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जैसे रेफ्रिजरेंट लीक होगी यूनिट से, आउटडोर यूनिट से, तो क्या होगा, ये फ़ौरन इंडोर जो है क्या होगा, एरर पे आ जाएगा और आपके आउटडोर यूनिट को बंद कर देगा, तो जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर ख़राब होने से बच सकता है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, अगर रेजिस्टेंस लगा के आप इसको डायरेक्टली कर देते हैं, तो क्या होगा कि अगर रेफ्रिजरेंट लीक हो भी जाती है तब भी आपका कंप्रेसर वर्क करता रहेगा, यानी कि कम रेफ्रिजरेंट के ऊपर चलता रहेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कंप्रेसर हीटअप होकर वो ख़राब हो सकता है, बर्न हो सकता है, उसकी वाइंडिंग जल सकती है। ठीक है, तो बेहतर तरीका ये है कि आप इस सेंसर को इस्तेमाल करें। ठीक है, और अगर ज़्यादा ही बड़ी लेंथ है और वायर में बार बार मसला आ रहा है और क्लिप बार बार लूज़ हो रहा है, तो अब बेहतर यही है कि सेंसर को निकाल कर या तो इंडोर के पीछे कनेक्ट करके रख दें, या अगर बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहते हो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्वाइन करके आप उसको मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, तो अगली वीडियो तक के लिए आप सबसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।